हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो बात होने वाली है वेरी डिटेल्ड वीडियो। किसी ने मुझे पूछा था कमेंट बॉक्स में कि मैम 5D में जाने के बाद क्या 3D लाइफ में बैलेंस आ जाता है या 3D में वापस हम चले जाते हैं या 5D में बैलेंस आ जाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, तो आपके क्वेश्चंस मैं शक्तियों के सामने रखती हूँ। क्या इसके बारे में मुझे बताना चाहिए लोगों को या नहीं। जब वहाँ से परमिशन मिल जाती है तब मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, इस पर मैं आपको डिटेली बता देती हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो लोग 5D में पहुंच गए हैं और उनको दिक्कत बनी हुई है कि वो फिर से 3D में आ जाते हैं। 3D मतलब पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। 3D इट्स लाइक अ 3 डायमेंशन दैट मीन्स कि हमारे जो पृथ्वी लोक है उसके नीचे भूलोक है, पाताल लोक है, तो वो डायमेंशंस कहलाते हैं। डायमेंशन मतलब लोक, भूलोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक जैसे हम कहते हैं उसको डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो रह रहे हैं ये 3D डायमेंशन है पृथ्वी पे। उसके ऊपर जाएंगे 4D, 5D, 6D, 7D, बहुत अनगिनत डायमेंशंस आपको मिलेंगे। तो जब आप लोग 3D से उठकर 5D में जाते हो दैट मीन्स कि आप एक अलग एनर्जी से कनेक्शन में आ रहे हो। कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको आसपास की चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाता है। आपको अपने बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, या आपके साथ आगे क्या होने वाला है, या आपको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप ऐसे ही मिस्टेक्स करते रहोगे, पूजा पाठ में ध्यान नहीं दोगे, अपने ऊपर अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, नेगेटिव सर्कल में रहोगे, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। इसके कारण ही आप 3D में वापस आ जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझा देती हूँ थोड़ा सा। मान लो एक लड़की है, ठीक है, उसने काफ़ी पूजा पाठ करी, मंत्रों का जाप करा, सब कुछ करा, बहुत सीरियस थी वो। अब शक्तियाँ उसको मिल गई। शक्तियाँ मिलने के बाद उसका धीरे धीरे जो भी शुद्धिकरण होता है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। बहुत दुख झेले उसने, बहुत तकलीफ झेली, परीक्षा कंप्लीट करी, फिर वो 5D में आ गई। 5D में आने के बाद उसने बहुत कुछ मैनेज किया और बहुत कुछ इन्जॉय किया शक्तियों को। शक्तियों को इन्जॉय करना एक कला है। इन्जॉय करने का मतलब जैसे 3D के लोग जैसे अल्कोहल इंजॉय करते हैं, स्मोकिंग इंजॉय करते हैं, उससे भी एक अलग लेवल का नशा होता है 5D का। मैं आपको ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो अलग ही फीलिंग होती है। क्योंकि आप ऐसी ऐसी जगह जाके ट्रैवल कर लेते हो ना, ऐसी ऐसी चीज़ों के पास चले जाते हो। मतलब आप यहाँ सोए हो, कहीं और पहुँच गए। आप जैसे कुछ पता करना चाहते हो अपने दोस्तों के बारे में या अपने मॉम डैड के बारे में, तो आपको घर बैठे बैठे पता चल जाता है क्या चीज़ घटित हो रही है वहाँ पे। तो ये एक अपनी तरफ का एक मैजिक हो जाता है, एक अपने तरफ का एक अंदर से खुशी हो जाती है कि हाँ, हमारे अंदर ये पावर्स है, हमारे अंदर मतलब कि शक्तियाँ हमें इतना परमिशन दे चुकी है कि हम इतना काम कर सकते हैं। तो मान लो उस लड़की को ये भी मिल गया, लेकिन लेकिन बाद में फिर से उसने क्या करा कि वो वापस से उसी सर्कल्स में रहने लग गई। जो उसके पुराने सर्कल से वो वापस आ गए, और या फिर वो खुद जाने लग गई। फिर बाद में वही बाहर का घूमना फिरना, खाना पीना, और फिर बाद में उसने पूजा पाठ उसने सारी छोड़ दी। तो ये काफ़ी है आपको वापस नीचे गिराने के लिए। ठीक है, अगर आप 10th में जा रहे हो तो आप वापस 9th और 8th में जाके पढ़ना पसंद तो नहीं करोगे, राइट। 10th में जा रहे हो तो आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। यही आपका करियर है, यही आपका प्रोग्रेस है। लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, अगर आप 5D में पहुंच जाते हो तो वापस आपको 5D का जो रूटीन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई सिद्ध पुरुष या जो हिमालय पे जो बाबा रहते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है यार, उनकी जैसा तो जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आपने उन लोगों को देखा होगा, नहीं देखा है तो उनके बारे में पढ़ो, जाके गूगल करो, तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि वो लोग ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास गाड़ी नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़पति हैं, जो आज हिमालय पे जाके साधना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनीज को दूसरों के लिए दे दिया, समर्पित कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन आज फिर भी वो लाइफ क्यों जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि शक्तियों के साथ कनेक्शन बिठाने में आपको वो ही लाइफ जीनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी मर्सिडीज़ है। आपने बहुत लाखों खर्चा करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसको ख़रीदा। ठीक है, आपको उससे बहुत ज़्यादा मोह होगा, बहुत ज़्यादा मोह माया होगी आपको उससे। आप उस पर एक हल्का सा स्क्रैच भी आ जाएगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो दैट मीन्स इतना ही चीज़ काफ़ी है आपको भगवान से डिस्कनेक्ट करने में।
भगवान के साथ कनेक्शन बैठाना है जिस किसी को भी, तो उसको मोह माया से त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने का मतलब ये नहीं कि अगर आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो आप उनको छोड़ के सन्यासी बन जाओ या हिमालय पे चले जाओ। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। बच्चे को पालना या अपने घर को संभालना भी एक सन्यासी ही कहलाता है, एक सन्यास की तरह ही वर्क करता है। अभी आज मेरे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियों का भी काम मैं कर रही हूँ कहीं न कहीं समय निकाल के, और कहीं न कहीं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, अपने परिवार को भी देख रही हूँ। तो कहीं न कहीं ये क्या कहलाता है कि आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर आपको आईफ़ोन से लगाव है, कहीं वहीं आपको अगर बहुत महँगी-महँगी गाड़ियों से लगाव है, महँगे कपड़ों से लगाव है, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा मोह माया में फँस गए हो। बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी थोड़ा, बहुत ज़्यादा फँस गए हो। तो इसका ये काफ़ी होता है, जो लोग वहाँ पे मोह माया लगा कर रखते हैं 3D लाइफ़ में, वो 5D तक नहीं पहुँच सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप 5D में कनेक्ट करना चाहते हो या 5D में पहुँच के वापस 3D में गिर रहे हो, दैट मीन्स आपका रूटीन जो है बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है और आप बार-बार मिस्टेक कर रहे हो। आपको पूजा-पाठ और पॉज़िटिव प्रैक्टिसेस को बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। ठीक है? एक बार जो दोस्ती छूट जाती है इस लाइन में, शक्तियों की लाइन में जो दोस्ती छूट गई, दैट मीन्स समझ जाओ वो दोस्ती आपके लायक नहीं थी, या कहीं न कहीं आपके दोस्त के दिल में आपके लिए फ़रेब था, लालच था। शक्तियों ने खुद ही बायकॉट कर दिया उसको। कोई चीज़ आपसे छूट रही है, घर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, दैट मीन्स कहीं न कहीं छूट रहा है, मतलब खुद नहीं छोड़ना है आपको। छूट रहा है मतलब सामने से छूट रहा है, दैट मीन्स कि कहीं न कहीं उसमें आपकी भलाई है। तो आपको ये समझ के चलना चाहिए। आप किसी का बुरा करने पे मत लगो। बुरा भी करोगे तो भी काफ़ी है, शक्तियाँ ऐसी चीज़ है कि आपसे छीन भी लेंगे वो। ऐसा मत सोचिए कि एक बार शक्ति आ गई, उसके बाद मेरा मन है मैं चाहे जैसा जीऊँ, जो करूँ, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ऐसे दादागिरी नहीं होती है इस लाइन में। आपको यहाँ पे सौम्य स्वभाव में रहना पड़ता है। गुस्सा लाज़मी है, मैं भी बहुत गुस्सा करती हूँ, ऐसा गुस्सा नहीं करती हूँ, नहीं। गुस्सा लेकिन वहीं करती हूँ जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे शक्तियों के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, या जो लोग काउंसलिंग में मुझे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से पूजा-पाठ करते हैं। मेरा कर्तव्य है, मैं उनको समझाती हूँ, समझना है तो समझो, नहीं तो फिर दोबारा उनसे काउंसलिंग नहीं लेती हूँ। मैं उन्हीं की काउंसलिंग दोबारा करती हूँ जो सच में सेंसिबल हैं शक्तियों को लेकर के, तो उन्हीं की काउंसलिंग दोबारा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ। ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने शक्तियों को बुलाया है, मंत्रों द्वारा या गुरु द्वारा दीक्षा ली है या जो भी ली है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ़ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, मैं बाकी लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, महँगे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, वापस से मुझे उसी लाइफ़ में जाना है, तो दैट नॉट बी पॉसिबल। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। 5D में जाने के बाद आप 6D में जाओगे, 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, आपका डायमेंशंस बढ़ेगा, ठीक है? आपका ध्यान लगेगा, आप महापुरुष को देखा होगा कि वो समाधि भी लेते थे। क्या था इसका मतलब? इसका मतलब ये था कि वो आप उनकी जो आत्मा है वो पूरी तरीके से उस डायमेंशंस पे पहुँच जाती है कि उनको होश ही नहीं रहता कि उनका शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये अलग-अलग तरीके के फीलिंग्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप 5D, 6D में पहुँचने के बाद और आपको कभी ऐसा फ़ील होता है कि मैं शक्तियों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, और कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि मेरे पास शक्तियाँ ही नहीं हैं, दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। आपका खाना-पीना ठीक नहीं है, आपका सुबह से रात तक का रूटीन ठीक नहीं है, आपकी पूजा-पाठ में कमी कर रखी है आपने, आपका मन बहुत ज़्यादा भटकता है यहाँ-वहाँ की बातों में। आपका दिल जो है पूजा पाठ से ज़्यादा बाहर की दुनिया में ज़्यादा लग रहा है। देखो, टाइम लगता है, मुझे पता है टाइम लगता है, लेकिन मैनेज करना आप ही को है। अगर आपको सच में जुड़ना है तो, अदरवाइज़ उनका कुछ नहीं है, वो तो आपसे छीन लेंगे जो आपसे छीनना है, और वो आपको दे भी सकते हैं जो आपको देना है। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही कहीं न कहीं, तो आप अपने ऊपर वर्क करो, काउंसलिंग लो, पहले पता करो कौन-सी शक्ति चल रही है, शक्ति के द्वारा पूजा-पाठ रूटीन फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप देखो कितना चेंजेस आता है आपकी लाइफ़ में, फिर वापस आप 3D में नहीं गिरोगे। ठीक है? मेरा काउंसलिंग चालू करने का एक ही माध्यम है कि जो लोग जो भगत के पास जाते हैं और फिर भी वो भटकते रहते हैं यहाँ पे पैसे देके, मेरा काउंसलिंग चालू करने का एक ही माध्यम है कि अगर सच में इतना भटक लिया है आपने और आप अपने हाथ से आज भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसलिए भटक रहे हो, और आपको आगे क्या करना चाहिए वो बताने के लिए मैंने काउंसलिंग शुरू करी है।
ठीक है, नहीं तो किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई 2 मिनट किसी का हेलो हाय सुन ले। मैं तो किसी से बात भी नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काउंसलिंग शुरू करी है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कहीं न कहीं शक्ति एक-दूसरे की मदद कर रही है, किसी के माध्यम से। मेरे माध्यम से आप लोगों को प्रेरणा मिलती है, कहीं कहीं न कहीं मैं आपकी माध्यम बनी हूँ शक्तियों द्वारा। तो आप सीरियस होके काम करेंगे ना, कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा आपका। लेकिन वहीं आप मज़ाक लेंगे, लापरवाही करेंगे और बोलते हैं ना एकदम हल्के में ले लेंगे हर चीज़ को, तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ हो जाती है और ये डेफ़िनेटली हो रहा होगा आप लोगों के साथ। और भी कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर पूछना, मैं उस पे ज़रूर बात करूँगी, परमिशन होगी तो। और बाकी का अपना ध्यान रखिए, काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे पेज नहीं मिल रहा अवेलेबल। आप टाइप करो सर्च में जाके, आपको मिल जाएगा। इतने लोग जुड़ रहे हैं, बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा पता नहीं। और नहीं हो रहा है तो मेल ड्रॉप कर दीजिए। अब उसके अलावा मैं अब कुछ और नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी, क्योंकि पर्सनल नंबर देना इज़ नॉट पॉसिबल टू द सोशल मीडिया। तो आपको खुद ही कनेक्ट करना होगा, दोनों चीज़ अवेलेबल है, कनेक्ट कर सकते हो। एंड टिल देन बाय, नमस्ते, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।